हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले हम आपको पार्ट ए में फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल बता चुके हैं, तो आप फिर से ध्यान से देखिए। आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पार्ट ए यानी फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, आपको हम आज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमको क्या चीज़ का पता चलता है, तो अभी हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमको पता चला था कि क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारा रिजल्ट क्या आया था, चालक पर लगने वाला बल या गति की दिशा का पता चला था। ठीक है, उसी तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमको पता चलता है कि प्रेरित धारा यानी जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, वो हमको पता। इंड्यूस्ड करंट का मतलब ही हो गया कि आप समझ सकते हैं कि इससे जो धारा बनता है, जो इससे करंट निकलता है, उसकी धारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो वो हमको इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम इसको आगे भी हम जिक्र करेंगे, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, चाहे कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो पहले हम आपको पूरी तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता देते हैं, फिर उसको भी बता देंगे। तो देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में सबसे पहले हम 3 उंगली बना लिए। सपोज कीजिए कि यह मेरा क्या है, थंब है। थंब यानी अंगूठा है। दूसरा मेरा ये 4 फिंगर है। 4 फिंगर यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा भाषा में इंडेक्स फिंगर, जिसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं। और ये है मिडिल फिंगर, जिसको हम लोग अंगूठा बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। देखिए, 3 गो उंगली है। एक वो है थंब, दूसरा है 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर, तीसरा है मिडिल फिंगर या मध्यमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। तो ये तीनों इस हिसाब से रखा हुआ है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तीनों एक दूसरे पर लंबवत है। ध्यान से इस फिगर को देखिए। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसमें थंब क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, थंब किस चीज़ को इंडिकेट करता है। फिर आपको हम बताएंगे 4 फिंगर किस चीज़ को इंडिकेट करता है। फिर आपको हम बताएंगे कि मिडिल फिंगर किस चीज़ को इंडिकेट करता है और इससे हमारा रिजल्ट क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए थंब किस चीज़ को बताता है। तो थंब जो है, इसमें हमको बताता है चालक की गति या बल की दिशा को बताता है। क्या बताता है? चालक की गति या बल की दिशा को बताता है। बल की दिशा को बताता है। अच्छा, इसका इंग्लिश भी जानना हमको ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ट्रिक बैठाएंगे वो थोड़ा सा इसके इंग्लिश वर्ड भी जाने। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट या मोशन कह सकते हैं, थ्रस्ट या मोशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थंब के बाद क्या है मेरा, 4 फिंगर है। 4 फिंगर का मतलब हो गया तर्जनी। तो 4 फिंगर हमको क्या चीज़ को बताता है, 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर इसी को बोलते हैं। ये हमको बताता है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। किस चीज़ को बताता है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तीसरा मेरा क्या बच गया, मिडिल फिंगर का मतलब हो गया मध्यमा। तो मध्यमा जो बताता है इंड्यूस्ड करंट, यानी कि इंड्यूस्ड को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोल सकते हैं। प्रेरित धारा इंग्लिश में आप बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो ये जो होता है मेरा मिडिल फिंगर जो है, इसमें रिजल्ट बताता है। यानी कि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमें किस चीज़ की पता चलता है, तो आपको बताना होगा प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। यानी कि 2 चीज़ बताएगा, चालक की गति के आपको पहले ही बता देगा। थंब जो है, यदि थंब जो है चालक की गति की दिशा को बताए, 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को बताए, तब बताइए कि मिडिल फिंगर किस चीज़ को बताता है। तो मिडिल फिंगर हमारा इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले इसका उपयोग बताते हैं। यूज इसका कहाँ होता है,
यानी उपयोग इसका कहाँ किया जाता है। अच्छा, मान लेते हैं कि हम जान गए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल याद कर लिए, तो ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि आखिर हम पढ़ लिए थे कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता होगा। तो इसका उपयोग जो होता है हमको इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में आपको यहीं से इंड्यूस्ड करंट के पास से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का मतलब हुआ कि कहीं से ना कहीं से करंट का उत्पन्न हो रहा है। तो हमें पता है कि जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट का उत्पादन करते हैं, यानी जनरेटर से हम करंट इंड्यूस्ड कर सकते हैं। तो इसका उपयोग होता है कहाँ पे, हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, GENERATOR, इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है यह मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा आप जनरेटर को यदि मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो यह हमको ट्रांसफ़र किस में करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में करेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा में करेगा। यानी कि आपसे एक ये भी क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में कि इलेक्ट्रिक मोटर में। तो आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो आपको मारना है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी हम यूज इसका बताए थे, किस चीज़ में बताए थे, इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए दोनों में एक चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर रहता तो इलेक्ट्रिक मोटर करते, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को इलेक्ट्रिक जनरेटर में करते। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल कर देता है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ हमको बहुत ध्यान से समझना होगा कि थंब जो है चालक की गति को दिशा को बताए, थ्रस्ट या मोशन में फोर फिंगर जो है तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताए, मैग्नेटिक फील्ड को बताए। तो मिडिल फिंगर जो है मेरा ऑटोमेटिकली क्या है, इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। इतना ही आपका रहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। ये हम उसका उपयोग बता दिए कि इलेक्ट्रिक के जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इस सब चीज़ को हम पढ़ लेते हैं, बहुत बार याद नहीं रहता है, तो याद के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक में जैसे हम पार्ट ए में जब बताए थे, पार्ट ए जब आपको हम समझाने का कोशिश किए थे, तो उसमें भी हम फादर मदर चाइल्ड यानी कि 3 को लेके कॉन्सेप्ट से हम याद किए। यहाँ भी सेम टू सेम वैसा ही करेंगे और आपको बताएंगे कि सेट कैसे करेंगे। तो देखिए पहले आता है मेरा थंब यानी अंगूठा। अच्छा, और दूसरा आता है मेरा फोर फिंगर, और तीसरा जो आता है मेरा मिडिल फिंगर। तीसरा क्या आता है, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर का मतलब हो गया मध्यमा और फोर फिंगर का मतलब हो गया तर्जनी। ठीक है, तो देखिए थंब जो है, थंब हमको किस चीज़ को बताता है, चालक की गति या बल की दिशा को बताता है, यानी कि इंग्लिश में इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं चाहे मोशन बोलते हैं। अच्छा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, थ्रस्ट जो है जस्ट लाइक ए टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि थ्रस्ट जो है मेरा एक बल का प्रकार है। चालक की गति या बल की दिशा, चालक की गति या बल की दिशा भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। यानी थ्रस्ट या मोशन क्या होगा, यहाँ पे हमको एक फोर्स का काम कर रहा है। थ्रस्ट या मोशन जो है मेरा एक तरह से फोर्स का काम कर रहा है, तो इसको हम ए फोर्स का काम करता है तो एफ लिख दिए। अच्छा, तर्जनी यानी कि फोर फिंगर देखिए किस चीज़ को, चुंबकीय क्षेत्र को बताया, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे यहाँ MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। अच्छा, मिडिल फिंगर हमको क्या चीज़ को बताया, इंड्यूस्ड करंट या करंट एक ही हुआ, तो हम अभी हम लिख रहे हैं पूरा करंट, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन देखिए इस तीनों में हमको करंट का चर्चा कहीं नहीं है। इंड्यूस्ड करंट रहे चाहे सीधा करंट रहे, इसको हम सीधा हम सी से ही डिनोट करेंगे। तो देखिए फादर मदर चाइल्ड आपको हम पढ़ाए थे, फादर मदर चाइल्ड। अगर आप हमारा पार्ट ए का वीडियो यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम देखे होंगे, आप वीडियो देखे होंगे, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा फादर मदर चाइल्ड। तो अगर हम मान लेते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अगर हम राइट तीनों उंगली को इस तरह से करें, पहला उंगली जो है, ये जो उंगली है मेरा थ्रस्ट यानी मोशन यानी कि एफ को डिनोट करता है, दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी एम को डिनोट करता है, तो सी जो है इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। यानी कि इसमें भी जो लगता है फादर मदर चाइल्ड। देखो देखिए लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, आपको तीनों में यही उंगली का उपयोग होता है। एक बार आपको बाएं हाथ का उंगली लगता है, राइट हैंड रूल पढ़ते हैं तो राइट हैंड रूल का नियम लगता है, और दोनों में एक में सिर्फ था, आप जब पढ़े होंगे, जब आप देखे होंगे मेरा पार्ट ए का वीडियो, तो उसमें आपको सीधा यहाँ पे दिखाया गया होगा करंट।
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लिखा गया होगा। अब देखिए जब इसमें है तो इंड्यूस्ड करंट है, यानी कि इसमें करंट बनता है, उसमें करंट लगता है। तो अब फाइनली हम आपको एक बात और एक बार रिमेंबर करा देना चाहते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप पढ़े थे तो उसका उपयोग करने के लिए हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। यानी इलेक्ट्रिक मोटर को पहले आप करंट देंगे, इस उससे करंट बनता नहीं, उसको हम करंट देते हैं तब उससे हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, और उसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या कहाँ पे यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड करना, यानी कि बिजली बनाना उसका काम हो गया। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तब वो हमको करंट देता है। तो करंट देता है यानी करंट उस मशीन से बन रहा है, जनरेटर से बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वह क्या हो गया, करंट इंड्यूस्ड कर रहा है। तो यही दोनों चीज़ हमेशा। अब देखिए अब एग्जाम में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी रूल ये नहीं पूछना ये थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ये सब पूछना छोड़ दिया है। अब क्या पूछता है, अब डायरेक्ट यूज पूछता है कि आप बताइए कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग कहाँ होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग कहाँ होता है। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ाई करना होगा, और आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना होगा कि इंड्यूस्ड करंट जब इसमें आ गया, दोनों में से एक को याद कर लीजिए। राइट हैंड रूल में आप समझ गए कि इंड्यूस्ड करंट होता है, तो जान लीजिए कि जनरेटर में यूज होता है। जब ये जनरेटर में होता है तो पहला जो है मोटर में ही यूज होगा। एगो जनरेटर में होता है, एगो मोटर में होता है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि कौन जनरेटर में आएगा कौन मोटर में आएगा, तो हमेशा के लिए वो चीज़ याद रख लीजिए कि करंट इंड्यूस्ड किस में हो रहा है। तो राइट हैंड रूल में इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो जिसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो वह जनरेटर में आ गया, जो बच गया वो मोटर में हो गया। यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखे होंगे और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फादर मदर चाइल्ड, थ्रस्ट, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट। धन्यवाद। इसी तरह से मेरे अगले वीडियो को भी प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।